अभी थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि अगर मौताने के लिए भी हम कानून बनवाना चाहते हैं तो हमें छोटे से स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लिख के हमारे ऊपर जो है उनको देंगे, वो लोग आगे भेजेंगे। तो इस तरीके से बन सकते हैं या नहीं बन सकता? बन सकता है। तो क्या करने वाले, आप लिख के देने वाले हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी ने लिख के दिया होगा। लेकिन अब आपको जानकारी मिली है कि किस तरीके से नियम बनते हैं, कौन इसको क्रियान्वित मतलब प्रक्रिया में लागू करवाने की कोशिश करता है, और इसका फिर न्याय वगैरह कौन करता है, सब कुछ आपको जानकारी मिली। और ये सब कुछ आप लोग 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन व्यवहार में उपयोग करने की जहाँ बात आती है वहाँ पर हम लोग पीछे हट जाते हैं। बात वही हुई, पिछले दिनों कोई कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में मेरे को ये जानकारी मिली थी। अभी गुजरात में गुणोत्सव करके कार्यक्रम चलता है, जिसमें बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर स्कूल का मूल्यांकन होता है कि ये A ग्रेड में आती है, B ग्रेड में। तो उसमें एक बात मेरे को जानने को मिली थी कि हम लोग पढ़ाई तो कर लेते, लेकिन व्यवहार में जहाँ उतारने की बात आती है वो नहीं हो पाता। एक उदाहरण उन्होंने बताया था कि हमको पहाड़े तो बहुत तक आते हैं, 40, 20, 50 तक आते हैं, लेकिन जब उसका उपयोग करने की बात आती है, घर में कोई तेल लाया, फिर कोई गऊ लाए, 5, 10, 50 किलो लेके आए, लेकिन कितने रुपए में कितने किलो आए होंगे, कितने लीटर में, कितने पैसे में कितना लीटर आया होगा, वो हिसाब जब करना हो, पहाड़ी की वहां पर उपयोग करना हो, वो हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। फिर हमारी पढ़ाई का क्या मतलब? मास्टर जी के पास आके जब मम्मी पापा पूछते हैं कि हमारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता, इसका हिसाब भी नहीं कर सकते, फिर टीचर ये बोल देता है कि इसने तो अभी परीक्षा में 90% लाए, 80% लाए, उसकी कोई वैल्यू रहेगी? फिर मेरिट में आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे, लेकिन जो व्यवहार में ज्ञान आना चाहिए वो नहीं आया, तो फिर आपका शिक्षित होना किस काम का? जिस तरीके से आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास जो ऐसी चीजें चल रही है, हमें उसका अंदाजा लगाना चाहिए कि ये सही है, गलत है, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर वो हमने सोचा नहीं और इसके लिए कुछ नहीं किया, तो फिर हमारे शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। फिर जो अशिक्षित है और शिक्षित में कोई अंतर भी नहीं रहेगा। शिक्षित भी मौताने की मांग कर रहे हैं, अशिक्षित भी मौताने की मांग कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई ना। मतलब जो समझदार है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, जो ना समझे वो तो फिर कुछ करने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग एजुकेट है, तो हमें थोड़ा सा जो पढ़े लिखे नहीं है उनको इससे होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि मौताने से देखो, अगर मैं इस गांव में रहता हूँ, इस गांव में किसी का ऐसा मामला हो गया तो हमें यहाँ से चला जाना पड़ेगा, मेरी पढ़ाई छूटेगी, अगर हमारा इधर खेत है तो वो सारा अन्न भी बिगड़ेगा, हमारा घर चला जाएगा, हमारे पशु चले जाएंगे। इस तरीके से समाज में जाके पंचों के सामने ये सारी बातें धीरे धीरे आप बताओगे तो हो सकता है। वो तो अपने परिवार तक की बात सीमित नहीं रहती है, आपके गांव का नाम भी तो दूसरे गांव के सामने बदनाम हो रहा है ना, इस गांव में तो ऐसा हुआ ना, ऐसा ही करते हैं। गांव तक भी बात रुकती नहीं है, उसके बाद हमारे पंचायत तक बात आती है, इस पंचायत में ऐसे, गांव में ऐसा भी होता है, फिर भी पंचायत में बिगड़ रहा है। फिर तहसील लेवल पर आती है, तहसील में भी वही बात है कि इस तहसील में तो ऐसा ही होता है, ये तहसील बहुत खराब है। बाहर से जो व्यक्ति आने चाहिए यहाँ पर विकास की कार्य करने के लिए, वो भी नहीं आते। अगर ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो लोग गाड़ी लेके आए और हमारा कोई व्यक्ति पास से निकल रहा हो या फिर किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई तो इनके ऊपर तो आफत आ जाएगी। इस तरीके से डर के लोग नहीं आते हैं, वो भय भी हमें निकालना है और अपनी कोटड़ा तहसील को अच्छा बनाना है। तो अच्छा बनाने के लिए हमें ही आगे आना होगा। और तहसील तक की बात नहीं रह रही है, जिले पर पहुंच रही है, जिले से फिर धीरे धीरे बात सारी जगह पर पहुंच रही है। अभी जो 10 दिन तक लाश पड़ी हुई थी खाट पे ऐसे ही लेटा हुई, ऊपर सफेद कपड़ा, मतलब उस खबर को जब लोगों ने सुना, पढ़ा, लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। लोगों में इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसे करके सब लोग अलग अलग अपने विचार कर रहे थे ना। अब आप खुद सोचो, एक जो लाश पड़ी हुई होती है वहां पर आपको थोड़ी देर भी रुकने का मन करेगा? पशु से भी ज्यादा खतरनाक उसकी सुगंध होती है, सुगंध तो नहीं कहेंगे, दुर्गंध कहेंगे। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग अभी आवाज नहीं उठा रहे। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें इसके लिए आवाज उठानी होगी। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं? कौन कौन है? अच्छा, तो आप लोगों ने हाथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन किस तरीके से मेरा सहयोग करोगे? कोई एक आके
कोई दो लड़के आगे आके मेरे को बताओ कि हम आपका ऐसे सहयोग करेंगे मौताना परंपरा को खत्म करने के लिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें। किस तरीके से कर सकते हैं आप हमारे साथ हैं, कैसे साथ है, किस तरीके से सहयोग करेंगे? मेरा नहीं, मतलब हमारे समाज का, हमारी परंपरा जो बुरी है उसको हटाने के लिए कोई दो लड़के आओ और आगे के बताओ कैसे मदद कर सकते हो। मदद करने के तरीके में बताओ आपको। स्कूल में आप जाएंगे, आपके दोस्त से कहेंगे, वो भी एक तरह से मदद है। आप गांव में जाएंगे, वहां अपने परिवार वालों से बात करेंगे, वो भी एक मदद है। आप जब किसी रिश्तेदार के वहां जाएंगे, किसी रिश्तेदार को कहेंगे, वो भी एक मदद है। इसके अलावा जब आप किसी बड़ी परीक्षा के लिए किसी पर जगह जाएंगे, वहां रास्ते में जाते जाते किसी व्यक्ति से बात करेंगे, तो आप उससे ये भी बात पूछ सकते हैं, भले वो दूसरे समाज का हो, कि इस समाज में ऐसा होता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अगर उस समय ये भी बोलेंगे कि मैं भी आदिवासी हूँ, हमारे समाज में ऐसा होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अलग सिर्फ उसके विचार जानने के लिए यही बोले कि मैं इस परंपरा के बारे में जानना चाहता हूँ, ऐसा होता है, आपको ये कैसी चीज लगती है? तो आपको एक नए व्यक्ति के विचार जानने को मिलेंगे, वो कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ये भी एक तरह से मदद है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कई तरह के मेले भी होते हैं। कोई भी त्योहार हो, मेले होते हैं कि नहीं होते? क्या उस मेले में हम लोग सभी लोगों को इकट्ठा करके एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करके मौताना से होने वाले नुकसान की जानकारी नहीं दे सकते? ये भी तो एक मदद की काम है ना, मतलब लोगों में जागरूकता आएगी। इसके अलावा जब ये हल्दी वगैरह की रस्म होती है गांव में, तो हल्दी लगाते समय उस समय भी आप लोग ये कर सकते हैं कि देखो हमारे समाज में ऐसा होता है, तो ये इसके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खाली बातें तो छेड़ो। इसके बाद जब आप शादी के लिए बारात लेके जाते हैं, क्या उसमें हम बात नहीं छेड़ सकते? उसका कोई नियम बना हुआ कि शादी में ये बात नहीं कर सकते? नहीं बना हुआ है ना, तो इन बातों को उस समय भी खोल सकते हैं। फिर जीवन प्रथा होती है, क्या जीवन प्रथा में हम इस बात को नहीं खोल सकते? हर जगह खोल सकते हैं। किसी की मौत हो जाती है, लोग कई करते हैं, क्या इसमें हम ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मदद करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। क्या इसमें आपका एक भी रुपया खर्च हो रहा है? बिना खर्चे के लोगों में जागरूकता लाना नहीं ला सकते। तो इस तरीके से मदद कौन करेगा? सब करेंगे या नहीं? लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखो, मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको सबूत इकट्ठा करना होगा। जब भी आप किसी से बात करें, मोबाइल सबके पास है या नहीं है? नहीं है किसी के पास? अच्छा, जिसके पास हो, जिस किसी व्यक्ति से वो बात करे, अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेना, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग मुझे देना, तो मेरे पास क्या रहेगा? वो सबूत रहेगा। और उस रिकॉर्डिंग को मैं और लोगों तक सुनाऊंगा, क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो रेडियो पर जाएगी, तो लोग सुनेंगे, उनमें जागरूकता आएगी कि नहीं आएगी? एक दिन में कितने लोग रेडियो सुनते होंगे? 1000 भी सुनते होंगे, लाख भी सुनते होंगे, क्योंकि ये रेडियो 200 किलोमीटर तक तो सुनाई देता ही है, लेकिन साथ साथ में इंटरनेट से बहुत सारे लोग विदेश में भी सुनते हैं और भारत के अन्य राज्यों में भी सुनते हैं। तो जागरूकता जाएगी कि नहीं जाएगी? लेकिन आप जितनी अच्छी बात लोगों को समझाएंगे, वही बात आपकी रिकॉर्डिंग होने के बाद रेडियो पर भी जाएगी, और दूसरा है कि आपके पास रहेगी, तो वही आप रिकॉर्डिंग दूसरे व्यक्ति को सुनाना, देखो मैंने इसके साथ ये बात की तो इसने ये बताया। ये भी तो हो सकता है ना। तो यही तरीका है हमें जागरूक करने का लोगों को। ना तो इसमें आपका समय जाएगा, ना तो इसमें आपका पैसा जाएगा। है कि आप ऐसा करेंगे तो आपका समय जाएगा। वैसे भी आप शादी वगैरह में जाके तो फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो क्यों ना हम अपने समाज में चलने वाली ऐसी परंपराओं को हटाने के लिए प्रयास करें? करेंगे या नहीं करेंगे? तो आज से संकल्प हमें लेना होगा कि हम मौताने को बंद करने के लिए, बदलाव लाने के लिए कोशिश करेंगे। करेंगे? 5 लोग बोले हैं केवल करेंगे, बाकी नहीं करने वाले। करेंगे या नहीं? करेंगे। अभी 7 लोग बोले करेंगे या नहीं? करेंगे। अभी 10 हुए। करेंगे या नहीं? करेंगे। अभी 12 हुए। मतलब धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हो भाई? करेंगे या नहीं? करेंगे। सच में? जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय